ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। वो अन्न आज भी छत्तीसगढ़ में 45 से 65% खेती गाय बैल से होती है। हमारी यहाँ की कथाएं भरी पड़ी हैं गौ माता की महिमा से, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन विषय आया प्रसंगवश तो कहूँ तो सनातन के मूल में पूजा पाठ है। सनातन के मूल में हमारे भगवान की कथाएं हैं। सनातन के मूल में हमारे रामायण भागवत हैं। सनातन के मूल में हमारे सुबह से लेकर रात तक के किए जाने वाले पूजा पाठ, नियम, जल चढ़ाना, स्नान करना, ध्यान करना, तिलक लगाना, शिखा रखना, ये सब चीज़ें हैं। और ये सब के अलग अलग प्रमाण हैं, अलग अलग महत्व हैं। सबके महत्व हैं अलग हैं। आज कम उम्र में बीपी, कम उम्र में शुगर, कम उम्र में हार्ट अटैक और नाना प्रकार की बीमारियां हो रही। एक कारण तो केमिकल है, एक कारण तो खाने पीने की चीज़ों में जितना जहर डाला जा रहा है, खाद कीटनाशक से लेकर वो सब है। लेकिन दूसरा बहुत बड़ा कारण ये हो गया, और मैं विशेषकर हमारे युवा साथियों से कहूँगा, और यहाँ पे बाल गणेश उत्सव समिति है, बड़ा सुंदर हमारे कार्यकर्ता अभी स्वागत करने आए। ये हमारे नौनिहाल हैं, नौजवान हैं, देश के आने वाले भविष्य हैं। बात छोटी छोटी होती है, लेकिन समझना ये सारी बीमारियां क्यों हो रही हैं। बहुत सारी बीमारी से हम बचे हुए हैं, बहुत सारी बीमारी से बचे हुए। आज 36 साल से कितने घाट का पानी पिए होंगे, अभी बताया ना 22 तो देश चला गया बाहर, छत्तीसगढ़ पूरा देश, लेकिन ज़्यादा बीमारी नहीं होती। कारण कुछ चीज़ें हैं जो हमको बीमारी से बचाती हैं। पहले 2 चीज़ हर घर में होता था माताओं, एक धो के पीना और दूसरा दिखा के खाना। ये 2 चीज़ फिर से शुरू हो गया तो मामला ठीक हो जाता है। धो के पीना का मतलब हो गया तुलसी के चौरा में शालिग्राम, घर घर में शालिग्राम होता था, भगवान लड्डू गोपाल होते थे। घर में कोई भी भगवान की मूर्ति हो गई, चरणामृत लेते थे, भगवान को नहला के चरणामृत लेना, शंकर जी को नहलाना और ऐसे पानी लेना, तांबे के लोटा में पानी चढ़ाना, तांबे के लोटा में तुलसी पत्ता डालना, उसमें थोड़ा चंदन मिलाना, और गंगा जल भी हर घर में रख के 2 बूंद गंगा जल भी मिला देते थे। इसका प्रभाव जानते हो शरीर पे, इसके बड़े वैज्ञानिक प्रभाव हैं। समय की कमी के कारण पूरा विस्तृत नहीं बता पाऊंगा, बताने बैठे तो एक एक चीज़ बता सकता हूँ कि कौन कौन सी बीमारी पे कौन कौन सा चीज़ असर डालता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ये पीला चावल चढ़ाते हैं ना हल्दी में मिला करके, और वही पीला चावल पानी में चला जाता है, वो पानी को शुद्ध करता है। हमारे घर में जितने भी पूजा पाठ होते हैं, दूध, दही, घी, मधुरस, गुड़, शक्कर, शंकर में चढ़ाते हो और ले जाके तालाब में ठंडा कर दोगे तो तालाब पवित्र हो जाता है। वो जल को शुद्ध करने वाला, जल को पवित्र करने वाला, जल से जीवन है। भोजन से आपका जीवन है, जल से आपका जीवन है, वो पवित्र है तो सब पवित्र है। तो ये तो हो गया धो के पीना, और एक होता दिखा के खाना।
कोई भी चीज को भगवान को दिखा के खाने की परंपरा थी। इसको कहते थे भोग लगाना, पहली भगवान में चढ़ा दे। नरियल भी फोड़े तो इतने से नरियल ले जाके भले इसे नख में इससे करके ऐसे चढ़ावे। कई जन बूचेल चढ़ा देते हैं, बूच में चढ़ा दे, भगवान को रखा है बूचेल चढ़ा दे। लेकिन दिखा के तो खा रहे हो ना, पता तो चल गया तुम नारियल खा रहे हो। घर में भोजन बने, भगवान को भोग लगाना, ऐसा करने से मांसाहार कम था, ऐसा करने से राक्षसी भोजन कम था। क्योंकि पहले भगवान को दिखाना है तो गंदा चीज थोड़े दिखाएंगे, जो मनुष्य को खा सके वही तो भगवान को चढ़ाओगे। तुम्हारी निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। रामचरितमानस सुनते हैं, तुम्हारी निवेदित भोजन करें, अर्थात परमात्मा को अर्पित करने के बाद भोजन होता था, परमात्मा को अर्पित करने के बाद वस्त्र पहना जाता था, भगवान को पहले बाद में अपना, ये होता था भाव। और इसके कारण अहंकार से बचे रहते थे। सब भगवान का है, ये भगवान का प्रसाद है, रूप भी भगवान का। ये जो हम कहते हैं ना, चंदन लगाना, सिर में चोटी रखना, गले में माला पहनना, ये सब भगवान का रूप है। इसलिए आप कोई भगवान की मूर्ति देखे हो जिसमें चंदन ना लगा, कोई आड़ा लगाए, कोई खड़ा लगाए, कोई काला लगाए, कोई पीला लगाए, कोई गोल लगाए। शनि महाराज काला लगाते हैं, गणेश जी रक्तवर्ण है, रक्तवर्ण लगाते हैं। शुक्लाम वरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। और विष्णु जी को देखो तो वो केसर तिलक लगाते हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। भगवान कृष्ण देखो गोपी चंदन लगाते हैं, वो पीला चंदन, सफेद चंदन लगाते हैं। राम जी का निर्धावम, कस्तूरी, विलियम, 3 कलर का चंदन लगाते हैं। हनुमान जी बंदर लगाते हैं। काली माता काला, दुर्गा माता लाल, सरस्वती माता सफेद, गुरु घासीदास के सफेद चंदन, कबीर रहमान के सादा, और काकर तो लाल रहते, भौरा गिरमन के लाल रहते। लेकिन है तो ना चंदन, बिना तिलक कोई है क्या? यदि हम चाहते हैं कि हम भगवान के मार्ग में चलने वाले हैं, यही तो तय करना है। हालांकि शैतान और इंसान दोनों ही भगवान के ही अंशज हैं, अलग नहीं है। रावण मर के जाएगा, रावण मर के जाएगा, विभीषण तय के जाएगा। जाने जाने का तरीका अपना अपना है। लेकिन हम कहते हैं कि शैतान बन के जीने में क्या रखा है, कम से कम भगवान नहीं तो इंसान तो हम बन ही सकते हैं। इसलिए इंसान बनने का प्रयास तो करना, ये हमारा रूप बताता है। देखो 3 चीज मैं कहूँगा, वैसे पंचामृत दिया जाता है, लेके जाना है ऐसा हम सोचते हैं, तो ये बात सुनिए। नहीं तो मजा लेना है, टाइम पास करना है, आनंद लेना है, तो उसके लिए बहुत सारी कथाएं हैं, पुराण हैं, जो कि मैं नहीं बताता। मेरा विषय अलग है, आप सब तो अपने ही हैं। लेकिन लाखों के भीड़ में जब क्रांति का घोष करना होता है तो हम दिल्ली भी दहला देते हैं। लेकिन यहाँ हम अपने परिवार के लोग बैठे हैं, विचार कर रहे हैं। 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। स्वयं करते हो तो फैलाइए, नहीं करते हो तो प्रारंभ करिए, आगे की पीढ़ी को भी हो सके तो देने का प्रयास करें। सबसे पहले है भाषा। देखो, राष्ट्र और धर्म को बचाने के लिए आज के समय में जरूरी है हमारे युवा साथी भी सुने, माताएं भी सुने, हमारे सियान भी सुने, हमारे सब सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यकर्ता भी सुने, सभी के लिए जरूरी है। सब करो, लेकिन भाषा पे नियंत्रण होना चाहिए। भाषा जो है ना, यही तो हमारा परिचय है। भाषा ही तो परिचय है। और क्या परिचय है आपका? आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा बन जाते हो, गलत बोलो तो गलत बन जाते हो। गाली दोगे तो गंदे कहलाओगे, मीठी बात बोलोगे तो अच्छे कहलाओगे। दोनों में ज़्यादा भेद नहीं होता। कोयल और कौवा में भेद कितना है? वो भी काली, वो भी काला। लेकिन एक कुहू कुहू बोले और एक काव काव बोले तो अंतर हो गया। और इसी तरह हमारी भाषा है। तो अपनी जो भाषा है ना, ये भाषा में एक तो संयम, दूसरा गंभीरता, और तीसरा आध्यात्मिकता। ये सबसे महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिकता। हम बोलते क्या हैं? देखिए, मुझे भी अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी में भी भाषण देता हूँ, मराठी भी मैंने किया है, संस्कृत पे भी किया है, और छत्तीसगढ़ी तो मेरी मातृभाषा है।
छत्तीसगढ़ में जन्म ले हैं तो छत्तीसगढ़ी, लेकिन हम यहाँ राष्ट्रभाषा में आपसे बात कर रहे हैं। और जहाँ जरूरत पड़ती है आत्मीयता ढूंढने के लिए, है ना, आत्मीयता ढूंढने के लिए बीच बीच में छत्तीसगढ़ी भी बोल रहे हैं, तो आप बंधे हुए भी हैं। ये भाषा का सदुपयोग है, और यहीं पर भाषा का दुरुपयोग करना है तो जितनी जगह में मैं छत्तीसगढ़ी बोला हूँ अभी, उतनी जगह में अंग्रेजी लगा दूँ, हो गया खत्म मामला। एक होता है नेग और एक होता है चार। एक नेग होता है जो जोड़ता है, और एक चार होता है जो फाड़ देता है दूध में खटाई की तरह। अपनी भाषा जिसको हम भूल रहे हैं। यदि आने वाली पीढ़ी और अभी के समय को आपको बचाना है और सचमुच खोखला ज्ञान नहीं वास्तविक ज्ञान पाना है, तो भाषा पे बहुत जरूरी है। और यही हमारी सबसे ज़्यादा बिगड़ी। ये मोबाइल के आने से बहुत बिगड़ा है। जब से मोबाइल हाथ में आया बहुत बिगड़ गया। कुछ लोग अच्छा कहते हैं, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, पर अंग्रेजी हमारी किस काम की है? चलो अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं होता, तारीख दिनांक भी अंग्रेजी में लिखते हैं, सब ठीक है, लेकिन कम से कम जीवन शैली में अंग्रेजी का प्रभाव ना हो। यदि हम माँ को माँ कह सकते हैं तो मम्मी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि पिता को पिता कह सकते हैं तो डैडी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि बहन को बहन कहने में प्रेम आता है तो सिस्टर बोलने की क्या ज़रूरत है? यदि भाई को आप भाई कहने से आपको सुरक्षा महसूस होती है तो ब्रदर कहने की क्या जरूरत है? और यदि राम राम कह के जय श्री राम, जय सिया राम, वंदे मातरम, जय राधा स्वामी, जय सतनाम साहिब बंदगी कहने में अच्छा लगता है, तो हेलो हाय कहने की क्या जरूरत है? आज ये जो संस्कृति भाषा की हमारी बदली है, ये बहुत खराब कर रहा है। एक सूत्र तो ये लेना चाहिए कि हमसे हेलो हाय नहीं बोलेंगे। हमें तो कई लोग फोन कर देते हैं, हम कुछ बोले ही नहीं, वहीं से हेलो हम काट देते हैं फोन, तो दोबारा फोन लगाए, हेलो जितनी बार बोल। जब तू बार बार गलती करेगा, बार बार वो ना लगा के चुप सुनता है, कांट चुका है। हम इधर से प्यार से बोलते हैं जय सिया राम, तो वो भी कहता है जय सिया राम बाबा जी, तब बात शुरू होती है, राम राम रट, नहीं तो सामने से हट। अब ये करने से क्या हुआ? 2-4 लोग फोन ही करना बंद कर दिए, लेकिन 1-8 लाख लोग जय सिया राम बोलना शुरू कर दिए। हमको उसका लाभ मिल रहा है, वो 2-4 की हमको चिंता नहीं है। अब अच्छी बातें कहिए, नमस्कार कह के बात शुरू कीजिए। और हमारी तो गांव की परंपरा है राम राम, जय राम जी की। तो ये जो भाषा है ना, ये हमको जोड़ती है, वो भाषा ही है। मुझे तो आश्चर्य होता है, मैं अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट महिलाओं को मिला दिल्ली में, बॉम्बे में और विदेशों में भी, विदेशी महिलाओं से भी, और मैंने जब उनको मैया कह के और दीदी कह के संबोधित किया तो वो उनके आंखों से आंसू निकलते मैंने देखा है। अच्छे कॉलेज की प्रोफेसर को जब मैंने बातचीत संबोधन में सहज स्वभाव है, अरे मैया ऐसे हुआ, माता जी ऐसे हुआ, तो उनके आंखों से आंसू निकलते देखा मैंने। ये हमारी भाषा का प्रभाव है। विवेकानंद जी शिकागो में गए थे ना, तो 20 मिनट ताली बजी थी। कभी पढ़िए विवेकानंद जी, 20 मिनट ताली बजी थी। इसलिए नहीं कि उन्होंने भाषण अच्छा दिया, केवल शुरू में उन्होंने माताओं बहनों कह दिया तो 20 मिनट ताली बज गई, खाली माताओं बहनों कहना, क्योंकि ये किसी ने नहीं कहा था 20 देश के लोगों ने। ये वसुधैव कुटुंबकम और कृण्वन्तो विस्मार्यम की परंपरा हमारे देश की भाषा से शुरू होती है। तो इसलिए यदि हम माँ को रामचरितमानस पढ़ते हैं, आपने कहा मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।